हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास क्लेट्रिप का कोई भी वाउचर है और आप उसको यूज़ करके फ़्लाइट बुकिंग करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम क्लेट्रिप की साइट पे फ़्लाइट बुकिंग कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके पास क्रिएटिव का वाउचर है लेकिन आपका कोई टूर प्लान नहीं है तो आप उस वाउचर को मुझे सेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको बेस्ट प्राइस दे सकता हूं। तो चलिए फटाफट मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं। दोस्तों, क्लियर ट्रिप का वाउचर यूज़ करके फ़्लाइट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, या अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे प्ले स्टोर से आप क्लियर ट्रिप का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोबाइल पे आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, तो मोबाइल पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे cleartrip.com पे आपको जाना होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्लाइट का टिकट बुक करने का और दूसरा ऑप्शन होटल का। तो अभी मैं होटल के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ़्लाइट बुकिंग का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि क्लियर ट्रिप का वाउचर कैसे यूज़ करना है। तो मैं फ़्लाइट पे सेलेक्ट करके रखता हूँ। उसके बाद आपको जहाँ भी जाना है फ्रॉम देना है और टू देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फ्रॉम रायपुर डला हुआ है, मैंने एक सर्च किया था तो वो डाल के रखा है। ठीक है, तो मैं पहला जो है यहाँ पे दिल्ली कर लेता हूँ, ये मैं दिल्ली कर लिया। और दूसरा मैं कर देता हूँ दिल्ली से गोवा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं गोवा कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट का सिलेक्शन करना है। डेट में 31 दिसंबर कर देता हूँ और सर्च फ्लाइट बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से जब हम फ्लाइट सर्च करेंगे तो हमारे सामने सारे रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कुछ कूपन कोड दिए हुए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका यूज़ करके यहाँ पे 10 से 15% तक का अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये स्लाइड करने पे आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा, बस आपका कूपन कोड डालना रहता है। अभी मैं ये प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वाउचर कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे फ़्लाइट का सिलेक्शन करना है, कौन सा फ़्लाइट मेरे लिए बेटर है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 आवर और 50 मिनट लगेंगे इस फ्लाइट से अगर जाते हैं तो हम। तो यहाँ पे एक स्टॉपेज भी है, तो मुझे इस तरह का फ़्लाइट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नॉन स्टॉप वाला फ़्लाइट चाहिए। ठीक है, तो जो मुझे यहाँ पे 2 घंटे 25 मिनट में जो है पहुँचा दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो फ़्लाइट है इंडिगो का रेट भी कम है और मतलब नॉन स्टॉप भी है, तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ जो 9:10 रात में है, 21:10 में। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे। स्टैंडर्ड फेयर है, सिटी फ्लेक्स है और उसके अलावा एक है सिटी फ्लेक्स मैक्स, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है। ठीक है, अब इसमें अंतर होता क्या है, तो अगर आप स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन रखते हैं तो यहाँ पे जो एयरलाइंस का कैंसलेशन फ़ी होता है और जो पेनल्टी होता है अगर डेट चेंज करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं सेकंड ऑप्शन करता हूँ सिटी फ्लेक्स, तो यहाँ पे हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमें वन टाइम एक बार हम जो है डेट चेंज कर सकते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं 500 600 जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, और फेयर में जो मतलब इसके अलावा आप इसको चेंज करके दूसरी डेट पे जो भी फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं तो उस पर रेट का जो डिफरेंस होता है फेयर में वो देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकेंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे आप डेट भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड पूरा मिलता है, पूरा रिफंड 7,004 रुपये का जो पूरा अमाउंट है वो पूरा रिफंड आपको मिल जाता है। तो अगर आपका प्लान एकदम श्योर नहीं है तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन ले सकते हैं जिसका आपको 7,004 रुपये रिफंड मिल जाता है। तो अभी मैं स्टैंडर्ड जो है वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे जो है यहाँ पे कैंसलेशन पॉलिसी भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो आपके पास कूपन कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई कार्ड की तरफ से इस तरह का एसएमएस प्राप्त होता है।
अब ये कूपन कोड डालेंगे यहाँ पे। तो मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे कूपन कोड पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया यहाँ पे पिन इंटर करने का भी ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हमें पिन डाल देना है जो 6 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे मैंने पिन भी डाल दिया है। उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए मैंने अप्लाई बटन को क्लिक किया तो मेरा जो अमाउंट था उसमें 2000 रुपये जो है वो मेरे जो वाउचर है वहाँ से यूज़ हो रहे हैं, तो मुझे 2000 रुपये कम पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास और भी वाउचर है, क्योंकि यहाँ पे आप 3 जो है गिफ्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू गिफ्ट कार्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। आप दूसरा, उसके बाद फिर से ऑप्शन आएगा तो तीसरा, मतलब 3 यहाँ पे वाउचर लगा सकते हैं एक बुकिंग पे। 2, 2, 4, 2, 6, तो 2-2 हज़ार के चाहे 10-10 हज़ार के जितने भी आपके पास वाउचर, आपके फेयर जितना है उससे कुछ कम हो, तो इस तरह से आप मल्टीपल जो है वाउचर लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो आपके जो फेयर है उसका ब्रेकअप आपको देखने को मिल जाएगा। बेस फेयर, टैक्स, गिफ्ट कार्ड पर डिस्काउंट और टोटल अमाउंट यहाँ पे 5004 रुपये मुझे देने होंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बुकिंग बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है सीट का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सीट है, यहाँ पे होल्ड करेंगे तो आपको ये देखिए फ्लाइट का जो आइकॉन आया है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। आप आगे बैठना चाहते हैं, पीछे बैठना चाहते हैं, कलर हिसाब से यहाँ पे रेट दिया हुआ है। 400 रुपये, 1200 रुपये और 250 और 100 रुपये। ये इस तरह से यहाँ पे अलग अलग कलर पे अलग अलग अमाउंट है। तो इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कुछ खाने पीने का ऑर्डर बुक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसको भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद अगर आप अलग से सामान ऐड करना चाहते हैं, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो यहाँ पे केजी हिसाब से रेट दिया हुआ है, कितना कितना चार्जेस लगता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है अलग से ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद डन कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल है, जो भी ट्रेवल कर रहे हैं उनका टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये डालना होता है। ठीक है। आप जो है यहाँ पे जो डिटेल्स देते हैं अपना नाम वगैरह, तो ऐसा नाम दे जो आपके पास आईडी प्रूफ हो। जैसे कि आपके आधार में जो नाम है वही नाम दे, क्योंकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ गई एयरपोर्ट में आपकी आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने की, आप ही वो नाम का हो जो आपने टिकट बुक किए, तो वो आपको दिखाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वही नाम देना है आपको। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा चीज़ें दे दिया है। मैंने एक ही ट्रेवलर ऐड किया था इसलिए यहाँ पे एक ही ट्रेवलर आ रहा है और डिटेल भी एक ही ट्रेवलर का देना है। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू बुकिंग बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, पेमेंट पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल देकर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 5000 रुपये जो चार्जेस थे उसमें जो है 300 रुपये और ऐड हो गए हैं, मतलब 299 कन्वेंस का जो फ़ी होता है वो हमें देना पड़ता है। यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं, कन्वेंस फ़ी 299 ऐड हो चुका है। तो इस तरह से होता है। अब आपको यहाँ पे कार्ड डिटेल देना है या नेट बैंकिंग या वॉलेट या यूपीआई, आप जिस भी टेक्निक से पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन आपको वॉलेट में भी मिल जाते हैं। तो जैसे ही आप ये पेमेंट कर देंगे आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा और आपको पीएनआर नंबर मिल जाएगा। फिर आप इंडिगो की साइट पे जाके आपकी जो टिकट की सॉफ्ट कॉपी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं अपने क्लियर ट्रिप का वाउचर यूज़ करके। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान सा प्रोसेस है। इस तरह से आप अपने वाउचर का यूज़ करके फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू।